जरा सामने आना से की जता, बताओ तुझे भी तर का बता। चला जा मैं ज्यादा बकवास कर, मेरे मत देख, कुछ तो तू पास कर। बड़े महल में तू और तेरा मर्तबा, अभी हटिया में तेरी उम्र चबा। अगर जान तेरी है तुझको अजी, चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा, ये खुद मारा जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे, कैसा फितूर, नेक हो जानत। अरे ओ बेशहूर, मैं तेरे मुजाहिद से तंग आ गया और मजबूर होकर वो जंग आ गया। बताता है जानी तुझे पेश किया था मेरे साथ, कैसा करम। यह मैंने जो मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। लगता है आज तेरी प्राण फिर से टकरा रही है। क्या मालूम मेरी खाक खुजा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे ओ बंशा, जाना तू सर ही चढ़ता गया। और नरमी की वजह से तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया। ले, अब तू कर ले सकता। आ गई तेरी आखिरी। अरे ओ मजदूर, बता, मेरे घर को लेके दो। अफसोस वैसे किसी जगह रास्ते में आकर अपनी जान गवाई, उस बड़े मानस ने तो अब तक सगल ही नहीं दिखाई। वही तरकीब निकालो और इस दफा अपने प्राण बचा लो। हेलो, राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। काल समान वाली मुझ पर बल उसका मैं तोल लिया। क्या पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, बुक्के पर बुक्के पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं।
इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा अच्छा, ये हार पहन जाओ। जिसकी मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। तो क्या महाराज, रामचंद्र की भाई साहब, अच्छी बातों ने दिखाई और कुछ न बना तो अंदर छुप कर चाल बजाई। ओ सोनाई, मालूम होता है तेरी खान आज फिर खुज रही। बाहर बुलाओगे या घर बैठे बातें बनाओगे? अरे ओ शैतान, तू इसी तरह जुबान चलाएगा और अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यह है कि तुम चुप ही रहो और वरना जो कुछ कहना है थोड़ा जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता के आपने दूध पिया, उसी की गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा असर डालेगी और प्रजा भी अपने भाइयों का हक छीनेगी। आहा, मैं समझ गया। असली आग में तुम्हारा सीना चकनाचूर कर दिया और प्यारी रोमा के सौदिया ने तेरा सीना चकनाचूर कर दिया। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दिल ऐसे नापाक इरादों से पाक है। बस बस, अधिक मत पकड़े लगा और मेरे आगे से दूर हट जा। तुम मेरा दामन छोड़ दो और मुझे ज्यादा हैरान न करो। परमेश्वर के वास्ते जिद छोड़ दो और मुझे नाहक बयान मत करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को बचता नहीं लगा सकता। मान जाओ, यह वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। उसकी उससे मुकाबला करने की क्या होगा जो एक अरसे तक छिपा रहा। इन्हीं बातों से पाया जाता है वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। घर बैठे ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ छोड़, तू सुनती नहीं। वह मुझे किस तरह लगता रहा है। प्राणनाथ, ये सुग्रीव नहीं, उसे कोई और उबाल रहा है।
सोचो, अपने छोटे भाई और पुत्र की स्त्री, बहन और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। जो इन्हें बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं। भगवान, अब मेरा ज्ञान दूर हो गया। जो कुछ हो गया, अल्लाह उसका क्या अफसोस। आपसे आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आशा है कि आप जरूर स्वीकार करेंगे। हाँ वानरवेश, आप कैसी बातें करते हैं? आपने जो कुछ कहना है निसंकोच कहिए। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूँ, मगर आपसे एक विनती करता हूँ कि सुग्रीव, तारा वैंगन को न सताए। सुग्रीव बहुत समझदार है। वह ऐसे छोटे ख्याल मन में न लाकर अंगद के पसीने की जगह अपना खून बहाएगा। सामने मेरी प्यारी तारा और रक्त जिगर अंगद को साथ ला रही है। आप भगवान, आप उन्हें ज्यादा न रोने दीजिए। अबे सरदार, मेरे प्राणों के दास, आप मुझसे मुंह मोड़े जाते हैं, मुझे किसके साथ छोड़े जाते हैं? जहाँ जिस तरह होगा मैं तो अपनी जिंदगी पार कर लूंगी, लेकिन इस जिगर के टुकड़े का क्या होगा? देवी, यह दुख तुम्हारे लिए बहुत सख्त है, मगर जो होना था वो हो गया। अब सब्र से काम लो। तुम धर्मात्मा जरूर हो, मगर मेरी आंखों से दूर हो। अरे बेशर्म बन गई, किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, तुम्हें बेचने कूदने का क्या अधिकार? यद्यपि तुम्हें मुझे समझाने में बहुत मगज मारा, मगर अफसोस, मैं तेरी नसीहत से कोई फायदा नहीं उठाया। इसका नतीजा अब आंखों के सामने है। खैर खैर, जो होना था सो हो गया। अब रामचंद्र को तुम्हारा फिजूल गिला है। सबर सबर कर मेरे जिगर के टुकड़े, ज्यादा तेरा उधर मेरे कलेजे को चकनाचूर कर रहा है। अच्छा बेटा, मेरा तो समय आ चुका। जाते जाते तुम्हें श्री राम के सपोर्ट कर रहा हूँ। प्रभु, अंगद को आप अपनी शरण ले लीजिए। मेरे प्यारे भाई, जरा पास आओ। यद्यपि मेरा तुम्हें मुंह दिखाने को मन नहीं करता, मगर क्या करूं, कोई मुझे नजर ही नहीं आता। इसे
अब ज्यादा रोने से बाली जिंदा तो नहीं हो सकता। अगर तुम इस शरीर को रोती हो तो वह तुम्हारे सामने पड़ा है, और अगर आत्मा को रोती हो तो वह अजर अमर है। बेहतर है कि इसके दाह संस्कार की तैयारी करो। बोल